बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस जब से 3 राज्यों के चुनाव जीते हैं तब से बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन फूली नहीं समा रही है। खास बात तो ये है कि वर्मा जी की दुल्हन बीजेपी की जीत पर ई बार मिठाई नहीं बांटी है, बल्कि ई बार मोहल्ले में घर घर जाकर लोगन का चिढ़ाए रही है। मोदी जी जीत के बाद कहे थे कि ई जीत के बाद तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बहिनी, जीत तो बेनम्रता सिखाती है, लेकिन बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन मोहल्ले में बीजेपी की खिलाफत करे वाले लोगों का कल से चिढ़ाए कर चिंपैंजी बनाई दी है। चिंटू की मम्मी का बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस का 2024 का चुनाव वो खड़ी पहाड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। अगर अब ऐसे मौसम नहीं बनाएंगे तो चुनावी वाली गाड़ी पहाड़ पर चढ़ नहीं पाएगी ना बहिनी। यही लिए एक एक आदमी का बताए रही हैं कि देखो देखो बीजेपी 3 राज्य जीत गई है। सोए हुए इंसान का भी जगा कर बताए रही है कि देखो देखो बहिनी बीजेपी जीत गई है। हाँ, हम कहे चिंटू की मम्मी जौन जीतत है वो खुश तो होवत ही है, खुशी होए का भी चाहिए। कांग्रेस अपने कर्मन से ही हारी है। जौन कांग्रेस मोदी जी से लड़ने का प्लान बना रही थी, जौन कांग्रेस भारत जोड़ रही थी, वो इंडिया गठबंधन के टूटू 4 लोगन का सही से नहीं जोड़ पाई, अपने गठबंधन के लोगन का अपमान कर रही थी। कांग्रेस का चुनाव बीजेपी नहीं हरा है, घमंड हराया है। हाँ, हम कहे कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन मुंह में दही जमाए काहे बैठी हो, कुछ तो बोलो। कुमारी की दुल्हन तो बिल्कुल भरे बैठी थी बहनी, काहे लागी देखो बहनी 3 राज्य भले कौनो जीता हो, लेकिन देश तो कांग्रेस वाले कुमारे ही चलाएंगे। हाँ, और कांग्रेस वाले कुमारे के लिए पूरा देश चाहत है कि वो ही जीते। हम कहे कुमारी की दुल्हन तुम हिंदी भाषी की 3 राज्य तो हारी हो, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद नहीं छोड़ी हो। नेता की बहुरिया होने का यही तो फायदा है कि इंसान खुद से झूठ बोलना सीख ही जावत है। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन कहीं देखो प्रज्ञा चाची, बीजेपी का ई चुनाव में कुल वोट मिले हैं 4,81,00,000। हम कहे हाँ, तो कुंवारे की दुल्हन कहीं कांग्रेस का ओवरऑल बीजेपी से 9 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। हाँ, यानी कांग्रेस का 4,90,00,000 वोट मिले हैं। चिंटू की मम्मी कहीं कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन तुम तो धन्य हो, हारे के बाद भी लड़े खातिर उम्मीद खोजी ला दो। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन कहीं अब ही हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले भी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का चुनाव हुआ था ना। चिंटू की मम्मी कहीं हाँ, हुआ तो था। कुंवारे की दुल्हन कहीं पिछली बार जब ई 3 राज्य के चुनाव कांग्रेस जीती थी तो लोकसभा चुनाव हार गई थी। ई बार ई 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, अब बीजेपी जरूर 2024 हार जाएगी। हाँ, ये टोटका है बहिनी। चिंटू की मम्मी कहीं इस हिसाब से तो कांग्रेस वाले कुंवारे बिना चुनाव लड़े ही 2024 का चुनाव जीत गए हैं। कुंवारे की दुल्हन का लॉजिक लाती हो। ये कौन सी किताब में लिखा है कि जौन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतता है वो लोकसभा का चुनाव हार जाता है। कुंवारे की दुल्हन फुल कॉन्फिडेंट में रही, वो बोली ना मानो तो देख लेना बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस 2024 में हार जाएंगे। हाँ, सपा वाले शैलेश की दुल्हन गई देखो चिंटू की मम्मी, कांग्रेस वाले कुंवारे की अपनी पार्टी में चलती तो है नहीं। कांग्रेसी बुढ़ऊ सब सपा वाले शैलेश जी का कितना अपमान किए, कांग्रेस वाले कुंवारे के मुंह से तो थूक तक नहीं निकला। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस अपने कर्मन से नहीं हारी है, साइकिल वाले शैलेश भैया हराए हैं। घमंड तो उस सोले वाले कालिया का भी नहीं चला था, और फिर ई तो कमलनाथ थे। शैलेश भैया कांग्रेस के कुंवारे को आसमान से धरती पर लाए दिए हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा करके बड़े ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए थे। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन आज बड़ा रिसर्च करके आई रही, कहे लागी बीजेपी वाले वर्मा जी 2024 का चुनाव हारेंगे। ई का एक और लॉजिक है। हम कहे कुंवारे की दुल्हन पंचौरा बड़ा लंबा हो रहा है, अरे जल्दी जल्दी बताओ कहाँ कह रही हो। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन कहीं देखो बहनी, ई बार वो पोस्टल बैलेट से जितने भी वोट पड़े उसमें कांग्रेस जीती है, मतलब साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बैलेट से जितने वोट पड़े उमा कांग्रेस का जीत मिली है, बैलेट वोटों की गिनती में बीजेपी हारी है। इससे ई सिद्ध होता है बहनी कि कांग्रेस चुनाव हारी नहीं है, हरवाया गया है।
बैलेट पर वोटिंग होएगी ना तो बीजेपी वाले वर्मा जी के पास वोट खातिर तरस जाएंगे। हाँ, हम कहे कुछ हो कहो बहिनी, बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस तो बधाई के पात्र है। भड़का कर जीते हो, हिंदू मुसलमान करके जीते हो, बैलेट से जीते हो, चाहे ईवीएम से जीते हो, इससे फर्क नहीं पड़त है। जीते हैं ई बात से फर्क पड़त है। ईवीएम लाए वाले कांग्रेस वाले कुवारे ही तो थे। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी रहत है, जब हारते हैं तो ईवीएम बुरी हुई जात है। ई नहीं चलेगा। कांग्रेस वाले कुवारे की दुल्हन हुज्जत करे लगी। कहीं बहिनी वो नीदरलैंड में पारदर्शिता की कमी के चलते ईवीएम बैन कर दी गई थी। इटली में ई वोटिंग में गड़बड़ी का शक हुआ था। आयरलैंड में 3 साल रिसर्च के बाद ईवीएम बैन कर दी गई। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस में बहिनी ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं की जाता है। जर्मनी ने ईवीएम को असंवैधानिक बताकर बंद कर दिया था। तो फिर भारत में काहे ईवीएम सिर पर बिठाई जा रही है? ईवीएम हैक नहीं हो सकत है, ई की कोई गारंटी तो लेवत नहीं है। जब हैकिंग ना होने की कोई गारंटी नहीं लेवत है तो फिर ईवीएम बैन काहे नहीं हुई जात है? हम कहे देखो कांग्रेस वाले कुवारे की दुल्हन, ई तो संसद का काम है, मोहल्ले का काम है पंचौरा करना। टाउन तो हम कर दिए हैं। बहुत देर से पंचौरा चल रहा है, चूल्हे पर दाल उबल रही है, उज्ज्वला का सिलेंडर साल भर से भराए नहीं पाए हैं। चलते हैं आज के पंचौरे में इतना ही। सब भैया बहनी चाचा चाची लोगन का हमरी राम राम। और दूर देश से अगर कोनो एक भाई बहन भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनका अलग से नमस्कार। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। चलते हैं। जय राम जी की।